Good morning, dear students. How are you? Have you completed your fourth chapter on your fair notebook? Okay, that's very good. In our today's lecture, we will do our lesson number 5, Guru Gobind Singh. So, what is the name of our chapter? Guru Gobind Singh. Which is section? Section A. Yes, section A, lesson number 5, Guru Gobind Singh of elective English. So, dear students, here मैंने यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं जिनकी नॉलेज लेने के बाद आपको लेसन के बारे में पढ़ना और सुनना आसान हो जाएगा. सो फर्स्ट वर्ड इज कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन मीन्स डीप थिंकिंग. किसी बात को बहुत गहराई से सोचना, उसे क्या बोलते हैं? कंटेम्पलेशन. सो नेक्स्ट इज डेस्टिनी. डेस्टिनी मीन्स पावर बिलीव्ड टू कंट्रोल इवेंट्स. किसी भी इवेंट को कंट्रोल करने की पावर में विश्वास होना, उसे क्या बोलते हैं? डेस्टिनी. इनोमिटी. इनोमिटी मीन्स बिगनेस, विशालता. वास्टनेस, किसी भी चीज का बहुत विशाल होना, उसको क्या बोलते हैं? इनोमिटी. लाइक एज आर नेचर इज फुल ऑफ इनोमिटी. नेक्स्ट है फेलिसिटेशंस. फेलिसिटेशंस मीन्स फॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस. एक तो होती है सीधी ही कॉन्ग्रेचुलेशंस सिंपल इनफॉर्मल वे में, और जो फॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस होती हैं उनको बोलते हैं फेलिसिटेशंस. सो नेक्स्ट इज लोर. लोर मीन्स लर्निंग एंड नॉलेज. नेक्स्ट इज मिशन. एज आई हर्ड दिस वर्ड many of times ago, but here it is with particular meaning. Mission means that work which a person feels called upon to do by God. वह काम जो परमात्मा के द्वारा करने के लिए किसी पर्सन को दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं? मिशन. पाइटी. पाइटी मीन्स बीइंग पाइस, पवित्र होना. रेवरेंस. रेवरेंस मीन्स डीप रिस्पेक्ट. डीप थिंकिंग, कंटेम्पलेशन, डीप रिस्पेक्ट, रेवरेंस. टॉर्मेंट, ग्रेट पेन. एबॉलिश, पुट एन एंड टू. किसी चीज का अंत करना, किसी चीज को खत्म करना, उसे क्या बोलते हैं? एबॉलिश करना. पुट एन एंड टू. सो डियर स्टूडेंट्स, these are the difficult words of your chapter Guru Gobind Singh. Now I am going to tell you the main summary of this chapter. गुरु गोविंद सिंह वॉज गुरु तेग बहादुर सन. गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? ये तो हमें मालूम ही है कि वो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे. ही वॉज बॉर्न इन 1666 एट पटना. उनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था. इन बिहार, बिहार में. द हैप्पी न्यूज ऑफ हिज बर्थ स्प्रेड क्विकली. उनके जन्म की जो खुशी भरी खबर थी वो बहुत ही तेजी से फैल गई. People came from far and wide to offer their felicitations. अभी रस्मी तौर पर जो बधाइयाँ थी, जो शुभकामनाएं थी, वो देने के लिए लोग दूर और नज़दीक से आने लगे. A Muslim Sufi predicted that the child in his life would treat all Hindus and Muslims alike. एक मुस्लिम सूफी ने भविष्यवाणी की कि ये जो बालक है अपनी ज़िंदगी में, अपने आने वाली लाइफ में मुस्लिमों को और हिंदुओं को एक समान देखेगा, उनका एक समान आदर करेगा. द चाइल्ड गोविंद लिव्ड एट पटना अंटिल ही वॉज 5. गुरु गोविंद सिंह एक बालक के रूप में जब तक वह 5 साल के थे पटना में रहे. देन ही वॉज ब्रॉट टू अनंतपुर. तभी उसके बाद उनको अनंतपुर लाया गया. At 7 वर्ष की आयु में he began to take lessons in Sanskrit, Hindi and Persian. 7 वर्ष की आयु तक उन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अरबी भाषा का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था. He made quick progress in his studies. अपनी विद्या ग्रहण की जो उनकी विद्या ग्रहण करने का जो ढंग था उसमें उन्होंने बहुत उन्नति की, बहुत प्रोग्रेस की, क्विक प्रोग्रेस की. He learnt by heart the whole of the holy ग्रंथ. सभी धार्मिक ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों को उन्होंने दिल से पढ़ा.
The child Govind was 9 years old when his father was martyred. Martyred means शहीद. गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र सिर्फ 9 वर्ष की थी जब उनके पिता को शहीद कर दिया गया था. Now the responsibility of fulfilling Guru Nanak's mission became his. अभी गुरु नानक देव जी का जो मिशन था, जो कार्य था, उसकी सारी जिम्मेवारी गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर आ गई थी. He began to prepare himself for the great task. उन्होंने अपने आप को इस महान कार्य के लिए तैयार कर लिया था. अनंतपुर is situated in the foothills of Himalayas. अनंतपुर कहाँ पे स्थित है? हम सभी को मालूम है कि वो पहाड़ियों के चरणों में है. हिमालयस की पहाड़ियों के चरणों में स्थित है. It was founded by गुरु गोविंद सिंह फादर गुरु तेग बहादुर. इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी ने. फॉर द सिक्स इट इज अ सेक्रेड सिटी. सिखों के लिए ये एक पवित्र शहर है, पवित्र स्थान है. इट वॉज हियर दैट द चाइल्ड गुरु गोविंद गॉट हिज अर्ली एजुकेशन. ये वही स्थान है जहाँ पे गुरु जी ने अपनी मुरली शिक्षा प्राप्त की थी. इट वॉज हियर दैट द ऑर्डर ऑफ द खालसा वॉज इनिशिएटेड. एक तो जहाँ पे गुरुजी ने अपनी मुरली शिक्षा प्राप्त की, दूसरा जहीं पे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी. The initiation took place on the Baisakhi day of 1699. 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई इसी जगह पे. The incident of the disclaimer is also related to this town. गुरुजी ने अपने 40 सिंगों का जो बेदावा था उसका भी यहीं पे उसका भी संबंध इसी शहर से है. इन 1704 द हिल राजास एंड मुगल ट्रूप्स अटैक्ड अनंतपुर. 1704 सन में पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने इस शहर पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया. 46 ऑफ माझा डिजर्टेड द गुरु. 40 सिखों ने गुरुजी को यहाँ पे छोड़ दिया, डेजर्ट कर दिया. दे रोट डाउन अ डिस्क्लेमर. उन्होंने एक बेदावा लिखा. लेटर दे वर फुल ऑफ पेंटियंस. इसके बाद वह उन्होंने पश्चाताप भी किया. बाद में उन्होंने गुरुजी से माफी भी मांगी. दे ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द गुरु. उन्होंने अपना जीवन जो था गुरु जी के लिए न्योछावर कर दिया. द गुरु फॉरगेव देम एंड ब्लेस्ड देम एज द 40 मुक्ते. गुरु जी ने उनको माफ किया और उनको 40 मुक्तों की उपाधि दे दी. Thus Anandpur has a great historical as well as religious significance. इसी तरह अनंतपुर जो है उसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है. After leaving the fort of Chamkor, Guru Gobind Singh wrote a letter to Aurangzeb. चमकौर की गढ़ी को छोड़ने के बाद गुरु जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसे जफरनामा बोला जाता है. दिस लेटर इज कॉल्ड जफरनामा. इट मीन्स द लेटर ऑफ विक्ट्री. जफरनामा मतलब जीत का पत्र, जीत की सूचना. इट इज इन पर्शियन वर्स. इसकी जो भाषा थी, जो लिपि थी, वो अरबी भाषा में इसे लिखा गया था. In this letter, the Guru explained his mission to औरंगजेब. इस पत्र के जरिए गुरु जी ने औरंगजेब को अपना मिशन बताया, उसे सूचना दी. He told him that the Sikhs had never wanted bloodshed. उन्होंने औरंगजेब को बता दिया कि जो सिख हैं वो कभी भी खून खराबा नहीं चाहते. The Mughals and the hill rajas had forced the war on him. पहाड़ी राजाओं ने और मुगलों ने उनको मजबूर किया है ये सब करने पे. द गुरु डिक्लेयर्ड दैट इन द एंड विक्ट्री वुड बी हिज. गुरु जी ने औरंगजेब को बता दिया, समझा दिया कि अंत में जो जीत है वो गुरु की ही होनी है, वो सिख की ही होनी है. द गुरु हैड फुल फेथ इन गॉड. क्योंकि गुरु जी का भगवान पे पूर्ण विश्वास था. He said that the enemy could not injure even a hair of one's head as long as God protected him.
उन्होंने औरंगजेब को बता दिया कि जब तक गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, परमात्मा हमारा अंगरक्षक है, तब तक तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। द गुरु's जफरनामा इज अ ग्रेट हिस्टोरिकल, लिटरेरी एंड रिलीजियस डॉक्यूमेंट। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा हुआ ये जफरनामा महान ऐतिहासिक, साहित्यिक एंड और धार्मिक दस्तावेज है, धार्मिक लेख है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर गुरु गोविंद सिंह. You will write the question answers of this chapter. Thanks. Have a nice day.